अरे वाह वाह, तरबूजों को खाने में उतना मजा नहीं जितना तरबूजों को नष्ट करने में आ रहा है। यहाँ पर आकर मैंने कोई भी गलती नहीं की। यहाँ पर तो कितनी सारी फसलें खड़ी है खाने के लिए। वो सुअर जंगल से भाग कर आया था। वो प्रत्येक दिन लोगों की फसलों को बर्बाद कर रहा था। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे खेत के तो सारे तरबूज उस दुष्ट सुअर ने बर्बाद कर दिए। अब मैं क्या करूँगा? अपना पेट कैसे पालूंगा? इन तरबूजों को बेचकर ही मैं अपना घर चला रहा था, परंतु उस दुष्ट ने मेरा सारा खेत बर्बाद कर दिया। अरे मुन्ना भाया, क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हो? अरे मंगलू भाई, सब कुछ तो तुम्हारी आंखों के सामने ही है। उस दुष्ट सुअर ने मेरा सारा खेत बर्बाद कर दिया। मुन्ना किसान की यह बात सुनकर मंगलू थोड़ा सा सहम जाता है। हे भगवान, यदि वो सुअर यहाँ तक आ गया तो कहीं उसने मेरे खेत को भी तो नहीं बर्बाद कर दिया। चलो जल्दी से मैं अपने खेत पर चलकर देखता हूँ। इतना सोचकर मंगलू अपने खेतों की तरफ जाता है तो देखता है उसकी सारी फसल एकदम ठीक है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है जो मेरा फसल सुरक्षित है। लेकिन इसमें इतना ज्यादा खुशी होने की जरूरत नहीं। यदि कल ही वो सुअर यहाँ आकर मेरा भी खेत नष्ट कर दे तो मैं क्या करूँगा? अरे नहीं नहीं, मैं ऐसा करता हूँ, मैं आज से ही अपनी खेत की रखवाली करता हूँ। मैं आज रात यहीं पर रुकूंगा। रात होते ही मंगलू एक चारपाई पर बैठकर अपने खेत की रखवाली करने लगता है। उधर वह दुष्ट सुअर फिर से भोजन की तलाश में घूमने लगता है। इधर तो खाना दिखाई नहीं दे रहा। मैं ऐसा करता हूँ, उधर को ही चलता हूँ जहाँ कल ढेर सारे तरबूज खाए थे। इतना सोचकर सुअर उधर को ही चल देता है जिधर मुन्ना का खेत था। रास्ते में ही मंगलू का भी खेत पड़ता था जिसमें मंगलू ने खरबूजे बो रखे थे। अरे वाह, इधर से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। चलो इधर को ही चलता हूँ। वैसे भी कल तो मैंने तरबूज खाई ही थी, आज कोई नई चीज का स्वाद लेता हूँ। इतना सोचकर सुअर मंगलू के खेत की तरफ बढ़ता है। सामने से सुअर को आता देख मंगलू के पसीने छूट जाते हैं। अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा सुअर, दांत तो कितने पैने लग रहे हैं। ये तो कितना खतरनाक है। अरे हट हट, भाग जा, भाग दुष्ट सुअर, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा। इतना बोलकर मंगलू डंडा लेकर सुअर की तरफ बढ़ता है, लेकिन सुअर मंगलू से बिल्कुल भी नहीं डरा। वहाँ से भागना तो दूर, सुअर और उल्टा मंगलू पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और मंगलू को पूरे खेत में दौड़ाने लगता है। अरे अरे मूर्ख सुअर, तू यहाँ क्या कर रहा है? मेरे ही खरबूजे खाकर मुझ पर ही हमला कर रहा है। मुझे लगता है ये सुअर पागल हो गया है। अरे भागो! हे भगवान, ये सब क्या हो गया? मेरा सारा खेत उस दुष्ट सुअर ने उजाड़ दिया। अब मैं क्या करूँगा? मैं इस दुष्ट को जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
अरे मंगलू भाई, उस दुष्ट सुअर का तो आतंक बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन मुन्ना भाया, आखिर हम उस दुष्ट जानवर का कर भी क्या सकते हैं? अरे भाई, आप मेरी सलाह मानो तो हमें महाराज के पास चलना चाहिए, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। इतना सोचकर मंगलू और मुन्ना तथा गांव के कुछ लोग राजा के महल में पहुंचते हैं। महाराज, हमारी सहायता कीजिए, हमें बचा लीजिए महाराज। अरे आप लोग शांत हो जाइए, बोलिए आप लोगों की क्या तकलीफ है? राजा के पूछने पर गांव के सभी लोग बारी बारी से राजा को उस सुअर के बारे में बताते हैं। आप लोग शांत हो जाइए। मंत्री जी, उस सुअर जिसको भी नुकसान किया है उसे 10-10 सोने की मोहरें दे दी जाए और पूरे राज्य में ये घोषणा करवा दो, जो कोई भी उस सुअर को जिंदा या मुर्दा लाकर मुझे देगा तो मैं उसे मुंह मांगा इनाम दूंगा। राजा का आदेश होते ही सैनिक पूरे राज्य में घूम घूम कर घोषणा करने लगते हैं। सुअर इतना ज्यादा खतरनाक था कि किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि उसे पकड़ने के लिए जाए और अपनी जान जोखिम में डाले। अरे मंत्री जी, क्या आपने राज्य में मेरी घोषणा नहीं सुनाई? अभी तक कोई भी व्यक्ति उस सुअर को पकड़ने के लिए क्यों नहीं आया? महाराज, मुझे क्षमा कीजिए, लेकिन मैंने पूरे राज्य में यह घोषणा करवाई थी। महाराज, मुझे लगता है वह सुअर बहुत खतरनाक है, इसलिए कोई भी व्यक्ति जानबूझकर अपनी जान को जोखिम में नहीं डालना चाहता। परंतु मंत्री जी, यदि ऐसा ही रहा तो वो सुअर हमारे पूरे राज्य का विनाश कर देगा। महाराज, उस सुअर को पकड़ना या फिर मारना आम आदमी के बस की बात नहीं है। मंत्री जी, मुझे लगता है मुझे अपनी शर्त को बदलना होगा। इसीलिए मंत्री जी, तुम जाओ और पूरे राज्य में ये घोषणा कर दो, यदि कोई भी मुझे उस सुअर को जिंदा या मुर्दा पकड़ कर देगा तो मैं उसे अपना आधा राज्य तथा अपनी राजकुमारी की विवाह भी उसी बीज के साथ करवा दूंगा।